भगवत गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम भगवत ज्ञान, मतलब भगवत ज्ञान भगवान के बारे में जानना और ज्ञान प्रदान करना। श्लोका नंबर 11। बलम बलवतां च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मिन् भरत ऋषभ। शब्दार्थ: बलम शक्ति, बलवताम बलवानों का, च तथा, अहम मैं हूँ, काम विषय भोग, राग तथा आसक्ति से विवर्जितम रहित, धर्म अविरुद्ध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, काम विषय जीवन, अस्मिन हूँ, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। और अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो हम इसके पहले अध्याय में हम श्लोका में हम देख रहे हैं कि भगवान श्लोका नंबर 10 में बता रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी के पुरुषों का तेज हूँ। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि बल के बारे में, मतलब बल के बीज के बारे में बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का क्या हूँ, बीज हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और पुरुषों का क्या है, तेजस्वी हूँ। लेकिन अगला अध्याय 11 में क्या बता रहे हैं कि मैं बलवानों और कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद की कामनाओं, मतलब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मैं बलवानों और कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। तो हम जैसे देख सकते हैं कि कैसे बल, मतलब कौन सा बल का यहाँ बात कर रहे हैं और कौन सा कामनाओं का बात कर रहे हैं। जो यहाँ तात्पर्य में भी बता रहे हैं ना कि हमें बल, कैसा बल लगाना चाहिए दुर्बलों के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो रावण था, क्या उनका यहाँ पर क्या बता रहे, इच्छा रहित, कामनाओं का इच्छा रहित जो बल है, जो इच्छा रहित और कामनाओं से भरा हुआ बल, तो वो बल का यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि सारे, मतलब जो भी है वो मेरे से ही है। तो वही बता रहे हैं कि भगवान ही है जो कामनाओं और इच्छा रहित बल भगवान है। हम यहाँ देख सकते हैं जो रावण था, क्या वो कामनाओं और इच्छा रहित बल उनके पास था? नहीं था, क्योंकि उनके पास तो बल था। वो तो मतलब वो अपने आप को सर्वशक्ति मानते थे, सारे चीज, वो ज्ञानी भी थे, तो वो तो बोलते थे कि तीनों लोग का स्वामी मैं ही हूँ, सब कुछ मानते थे। लेकिन बल तो उनके पास था उस समय में, मतलब ये चीज तो हम मान रहे हैं कि बल था, सब कुछ था। लेकिन वो बल किस चीज में था, किस चीज के लिए वो काम किए, वो मतलब अपने लिए, मतलब वो काम रहित बल था। काम मतलब काम रहित, उनके अंदर ये मतलब कामनाओं भरा हुआ था। ये बल गलत, मतलब गलत तरीका से उनके अंदर ये बल था, और गलत तरीका से ये बल क्या किए, सीता मैया को हरण करके ले गए और सीता मैया को अपना बनाना चाहे। तो हमें ये बल, मतलब यहाँ पर ही भगवान इस बल का नहीं बता रहे हैं, बल्कि क्या बता रहे हैं कि कामनाओं और इच्छा रहित बल। तो हम देख सकते हैं कि जब रावण सीता मैया को ले गए थे, तो वो बल हमें, मतलब वो बल, भगवान उस बल का बात नहीं कर रहे हैं। जो इंसान बलवान है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, वो बल का ना सही तरीका, सही उपयोग में हमें लाना चाहिए और सही उपयोग में लगा। जो रावण था वो सही उपयोग में नहीं लाया, तो क्या हुआ, उनका मतलब विनाश हो गया। उनका विनाश हुआ ना, माता सीता को वो अपहरण करके ले गए, तो वो अपना बल दिखाए कि मैं अपने बल पर, तो भगवान के पत्नी को हम चुरा कर ले आए, भगवान हमें क्या किए, कुछ नहीं किए। लेकिन उनका क्या हुआ, उनका पूरा का क्या हुआ, सारा विनाश हो गया। तो हमें ऐसा बल नहीं दिखाना चाहिए। भगवान यहाँ उस बल का बात नहीं कर रहे हैं, उस बल का बात कर रहे हैं जो कामनाओं तथा इच्छा का रहित बल हो। तो हम देख सकते हैं कि बलवान हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी कैसा थे, कौन सा हनुमान जी, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त थे और सेवक थे, और उनका बल ये बल था। जो भगवान जिस बल का यहाँ बात कर रहे हैं वही बल हनुमान जी के पास थे। जो सीता मैया को अपहरण ले जाने के बाद जब उनको पता चला हनुमान जी को, तो फिर वो सीता मैया से मिलने गए थे। तो उस समय में वो हनुमान जी के पास इतना बल था कि वो सीता मैया को वहां से लेकर आ सकते थे और सबको वो मतलब हरा सकते थे। लेकिन वो अपना बल नहीं दिखा पाए, वहां नहीं दिखाए, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक हूँ। बलवान तो भगवान है, लेकिन हमें शक्ति दे रहे हैं, लेकिन मैं अपना बल नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ही
हम देख सकते हैं कि जो हनुमान जी थे वो बलवान थे, और वही बलवान का यहाँ पर ही भगवान मतलब चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से कि से हमें कामनाओं तथा इच्छा रहित बल होना चाहिए। जैसे महाभारत, तो उस समय में जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो वो अपना बलवान दिखा सकते थे, लेकिन वो क्या रावण से मिलने के लिए क्या किए, वो अपने आप को बिल्कुल मतलब बिल्कुल निम्न मानने लगे, बिल्कुल छोटा मानने लगे कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। वो अपने आप को क्या हुए, बंदित बना लिए। तो फिर जब वो वापसी आए थे तो उनसे जामा जो थे वो कह रहे थे कि आप तो इतने बलवान थे, फिर आप मतलब ऐसे क्यों किए। तो वो मतलब महाभारत में वो जो भीम देव थे वो भी बता रहे थे कि आप इतने शक्तिशाली थे जो आप कुछ भी कर सकते थे, आप तो रावण को पूरा मतलब हरा सकते थे, रावण को नष्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ही हनुमान जी का क्या मकसद था कि हम भगवान की कृति का हम मतलब नीचा नहीं कर सकते हैं। जो भगवान जो बल देने वाले हैं वो भगवान है, जो सर्वोपरि है वो भगवान है। हम क्या है, वो शक्ति देते हैं, हम क्या है, उनका मतलब शक्ति प्रदान हमारे अंदर होता है। तो जो करेंगे वो करने वाले कौन है, भगवान है, हम नहीं है। तो हनुमान जी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसी वजह से उनके मन में ये चीज का मतलब ये चीज का मन में आया। तो हमें यहाँ पर ही जो प्रभुपाद जी यहाँ जो बता रहे हैं और भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि से मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। तो जो हनुमान जी हैं तो उनके अंदर ये भगवान जो बता रहे हैं कि कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अगले श्लोका में हम देखे थे कि अर्जुन को भगवान हे पृथापुत्र मतलब पृथापुत्र से संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को भरत श्रेष्ठ कहकर मतलब संबोधित कर रहे हैं कि भरत वंशियों में सबसे श्रेष्ठ। तो मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर ही भगवान बता रहे हैं कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हमें वैसा काम करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध ना हो, हमें वैसा काम करना चाहिए जो धर्म के लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर ही मतलब जो काम वासना मतलब जो हमें ऐसा काम करना चाहिए, जैसे हम विवाह करते हैं तो हम विवाह इस मकसद से हमें करना चाहिए कि हम विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन विवाह करके हमें क्या मस्ती मौज मस्ती नहीं करना है। और हमें विवाह किए हैं और जो हम बच्चा जो संतान उत्पन्न करेंगे वो किसके लिए करना है, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए वो बच्चा। तो हमें विवाह इस मकसद से करना चाहिए। तो यहाँ पर इस कामना जैसे हम देख सकते हैं जो कर्दम मुनि थे, वो मतलब कर्दम मुनि जो थे सो मतलब कितने वो थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे, वो सारे चीज का नियम पालन करते थे। जब लेकिन शंभु मुनि के पुत्री से जब विवाह करना चाहे थे जो देवहूति माता थी, तो देवहूति माता से विवाह करने के लिए किस मकसद से चाहते कि मैं देवहूति माता जी से विवाह करूंगा, लेकिन इस मतलब ऐसे विवाह करूंगा कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कौन होगा, भगवान के मतलब साक्षात अवतार मतलब भगवान के अवतार ही होगा। तो इस मकसद से वो तो हमें ऐसा कामना मतलब काम करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध ना हो, धर्म के लेके चलना चाहिए। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो हम तात्पर्य देख लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। बलवान पुरुषों की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद कितना सुंदर बात बता रहे हैं कि बलवान है जो बल जिसके अंदर बल बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना चाहिए, बल पुरुषों को शक्ति तथा उपयोग मतलब जो उनके अंदर शक्ति है और बल है तो उसका उपयोग गलत नहीं करना चाहिए। जैसे हम भौतिक संसार में भी देख रहे हैं जो कुछ धनी मतलब जो इंसान पैसे से भी धनी है और शरीर से भी मजबूत है, शक्तिशाली है, बल है उसके अंदर, हर चीज से मतलब वो ठीक है, तो वो इंसान क्या करता है जो छोटे मतलब जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, जो मतलब गरीब होते हैं, उसको क्या करते हैं, सताना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो धरती पर ये भौतिक संसार में जितना भी मनुष्य है, बेशक अमीर हो गरीब हो, लेकिन वो क्या है, सब भगवान के संतान है। तो हमें अपना बलवान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बल भी तो हमारे अंदर भगवान का ही दिया हुआ शक्ति है। भगवान क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ जब सुबह सुबह ना वॉक पर जाते थे, तो शिष्य मतलब एक दिन सूर्य ऐसे निकल रहे थे, सुबह का किरण कितना सुंदर होता है,
तो जब उनके शिष्य जब देखे ना तो करे प्रभुपाद जी ये जो सूर्य का किरण है देखो इसमें कितने सुंदर कलर है, पेंटिंग है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी देखे कि प्रभुपाद जी अपने शिष्य से कह रहे हैं कि ये तुम सूर्य का रोशनी देख रहे हो, इस सूर्य का रोशनी और जब इस सूर्य में जो इतने सुंदर कलर है तो वो तुम देखकर प्रभावित हो रहे हो, लेकिन इसमें देख लो कि ये जो पेंटिंग करने वाला ये सूर्य का किरण जो पेंटिंग किया है और इसमें जो इतने सुंदर कलर है वो जो जब ये इतने सुंदर है तो वो कितने सुंदर हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये जो सूर्य का किरण है ना, ये सूर्य के किरण में भगवान प्रभावित है, भगवान उसमें अंदर में है, जो इसी वजह से ये इतने सुंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ये मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में जो हमें भगवान हमें शक्ति प्रदान दिए हैं, धन दिए हैं और सारे चीज से हमें मतलब संपन्न है हम, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी इंसान को सताना नहीं चाहिए बल्कि उसे हमें सहारा करना चाहिए, दुर्बलता को हमें सताना नहीं चाहिए। तो हमें मतलब भगवान का दिया हुआ चीज को हमें मतलब सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि उसको गलत नहीं देखना चाहिए और गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान की शक्ति को हम कैसे प्रदान कर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल से आ रहा है, अपने घर पर आ रहा है और उसके मतलब टेबल पर पापा का बैग का चाबी रखा हुआ है, तो हम उस चीज को हम कैसे मतलब बैग का चाबी को हम किस चीज से अनुभव कर रहे हैं, वो बैग का चाबी किसका है, पापा का है, तो हम चाबी से हम मतलब अपने पिता को याद किए कि ये पापा का चाबी है। तो हमें क्या अभी भगवान ये भगवत ज्ञान जो 7वां अध्याय में है, तो हमें छोटी छोटी चीज से हमें अनुभव दिला रहे हैं कि इसे हाँ भगवान है, मतलब मेरा शक्ति क्या है, मेरा शक्ति जैसे बताते हैं ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का रोशनी हूँ, चंद्रमा का मतलब सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्रमा का रोशनी हूँ। तो छोटे छोटे चीज से हमें क्या कर रहे हैं, भगवान अनुगत करा रहे हैं कि मेरा शक्ति ये है। तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे चीज से ही हम भगवान को जान सकते हैं। अब जैसे बड़े बड़े आचार्य शास्त्र मतलब शास्त्र दिए हैं, तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र के अनुसार हमें पता चल रहा है कि भगवान कौन है, भगवान का शक्ति क्या है, और भगवान हर जगह है। भगवान कहते हैं ना कि सर्व कारण मतलब भगवान सभी चीज का कारण है, सभी मतलब तीनों लोक का स्वामी है। तो हमें भगवान का दिया हुआ चीज को गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और दुर्बल लोगों को नहीं सताना चाहिए। रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। यहाँ कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। हमें उस इंसान पर आक्रमण नहीं करना चाहिए बल्कि दुर्बलतों का सहारा करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, उसके लिए हमें बल होना चाहिए। जैसे अभी हम हनुमान जी का उदाहरण दिए थे, तो हमारे हनुमान जी मतलब क्या थे, दुर्बलों का रक्षा भी करने वाले थे और मतलब व्यक्तिगत आक्रमण मतलब ये दोनों चीज उनमें, वो तो बेशक भगवान का शुद्ध भक्त है तो उनके अंदर तो हर गुण था, हम उनका तो जोड़ा ही नहीं कर सकते, उनके निमित्त हम सीख सकते हैं। जैसे अर्जुन के निमित्त हम लोग सीख रहे हैं और भगवत ज्ञान ले रहे हैं, वैसे ही हम भगवान के शुद्ध बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त हैं उनके अनुसार हम अपने अंदर उस चीज को धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो यहाँ पर कितना सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन हम देख सकते हैं, जो एक मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य जीवन को ही मतलब सोचने विचारने का, हर चीज करने का मतलब उन्हीं को मतलब समझ है। क्या जानवर कर सकता है, जानवर तो कर ही रहा है, मैथुन कर रहा है, क्या वो सोच सकता है, क्या हम अपने बच्चे को, क्या कुत्ता बिल्ली सोच सकता है कि हम अपने बच्चे को जन्म दिए हैं और इसको आगे हम क्या भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, नहीं ना। एक मनुष्य ही तो ये चीज सोच सकता है कि हम अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, जब हम भगवत ज्ञान उस बच्चे को नहीं दिए तो मेरा अधिकार नहीं है बच्चे को जन्म देना। बच्चे को जन्म देने का अधिकार जब ही है जब हमें भगवान मनुष्य जन्म बनाया है और मनुष्य जन्म हम लिए हैं और उसके बाद हम शादी विवाह कर रहे हैं और फिर बच्चा उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बन रहा है कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है उस भगवान को मतलब बच्चे को हम उस भगवान का ज्ञान प्रदान करें, जब भी हमें माता पिता बनने का अधिकार है। नहीं तो ऐसा माता पिता क्या है, बच्चे का दुश्मन है, बच्चे का विरोध है तो दुश्मन है। तो हमें क्या करना चाहिए
कि हमें बच्चा उत्पत्ति करना है, हमें किस लिए करना है? भगवत भक्ति, भगवान के भक्त के लिए सेवा, भगवान के लिए सेवा, इसके लिए हमें अपने बच्चे को जन्म देना है, अन्य कार्यों के लिए नहीं। मतलब अन्य देखते हैं ना कि जो भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं, बच्चा तो उत्पन्न कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही उनका जीवन कट रहा है। उनके मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, मतलब इस धरती पर हम जन्म क्यों लिए हैं, और मतलब ये चीज उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 10 बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन उनको कोई चीज का हम ज्ञान प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए और एक ही बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे को हमें मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो वो भी बच्चा बड़े होकर कहे कि जो मेरे मम्मी पापा जन्म दिए, तो ऐसा जन्म दिए जो हमारा जीवन स्वार्थ मतलब समर्थ हो गया, मतलब उनका जीवन क्या, तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि से ये जो भौतिक संसार में हम आए हैं और बच्चे को हम भगवत ज्ञान नहीं देंगे तो भौतिक संसार में क्या, बच्चा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। तो वो माता पिता का दायित्व है कि हम बच्चे को जन्म मृत्यु से हम ये इस भौतिक संसार से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो प्रभुपाद जी तो यहाँ इतने सुंदर सरल शब्द में बता रखे हैं कि बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रहा है और बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हमें इस श्लोका से यही समझ में आया कि जो हमारे अंदर बल है, शक्ति है, तो उसको हमें बल शक्ति हमें दुर्बल को रक्षा करने के लिए करना चाहिए, और जो संतान है वो उत्पन्न हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, जो भी त्रुटि हो क्षमा करना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 12 और कर दीजिए माता जी। श्लोक नंबर 12। ये च एव सत्त्वा भावा राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। शब्दार्थ, ये जो च तथा एवं निश्चय ही सात्विक सतोगुणी भाव राजसा रजोगुणी तामसा तमोगुणी च भी, ये जो मत मुझसे एवं निश्चय ही इति इस प्रकार तान उसको विधि जानो न नहीं तू लेकिन अहम मैं तेसु उनमें ते वे मैं मुझ में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार मैं सब कुछ हूँ, किंतु वह स्वतंत्र में प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कितना सुंदर बता रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरे शक्ति के द्वारा, तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही सारे गुण उत्पन्न होते हैं। जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, तो ये क्या है? भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति के द्वारा ही ये गुण क्या होता है? उत्पन्न होता है। और एक प्रकार में सब कुछ हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, और किंतु वह स्वतंत्र में, मैं प्रकृति के गुणों, भगवान क्या है? स्वतंत्र है। हम क्या है? भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, ये 3 गुण से बंधे हुए हैं। ये 3 गुण के से बंधे हुए हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार तो हम इस भौतिक संसार में कर्म के अनुसार ही तो आते हैं, और कर्म के अनुसार ही तो हमें योनियां प्राप्त होती है। भगवान तो क्या है? इससे परे है। भगवान तीनों गुण से बंधे नहीं है, उनसे तो हम बंधे हुए हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। कहीं ना कहीं तीनों गुण में कोई भी इंसान हमेशा, जो इंसान है जो हमेशा इस तीनों गुण में प्रभावित रहता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। लेकिन भगवान जो है इनसे परे है, भगवान इसमें बंधते नहीं है, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन मैं नहीं हूँ, वो तो मनुष्य है अधीन, और अपितु वो उससे क्या है? भगवान ये तीनों गुणे से क्या है? परे है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं, यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है। तो यह क्या बता रहे हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप, जो भौतिक कार्यकलाप जितना भी है वो क्या है? तीनों गुणों से
तीनों गुणों से अधीन है, तीनों गुणों से क्या है, बंधा हुआ है और संपन्न होते हैं। अब तीनों गुणों के अंदर ही संपन्न होते हैं। क्या जो मनुष्य भगवान का सेवा कर रहा है, सतो गुण में है, तो गुण से ही तो बंधा हुआ है। जो रजोगुण है, जो काम के लिए भाग दौड़ कर रहा है, पैसे कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रजोगुण में, मतलब तीनों गुण में से एक गुण में बंधा हुआ है। और जो तमोगुण है, जो आलसी है, सो रहा है, उसे भगवान के बारे में पता नहीं है, कोई चीज के बारे में, अरे वो तो सोच रहा है कि हम अपने शरीर को सुख देने के लिए, अरे सोना है, बैठना है, खाना है, इसी, तो वो भी तो गुण से ही बंधा हुआ है। तो कह रहे हैं कि भौतिक संसार में इंसान जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कार्य हो, जो भगवान के लिए भी हो, चाहे खुद के लिए भी हो, चाहे जैसा भी हो, वो तीनों गुणों से ही बंधा हुआ है और तीनों गुण में ही रहकर वो कार्य संपन्न हो रहा है। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है। तो यह क्या बता रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण है वो मतलब भगवान जो परमेश्वर है, जो श्री कृष्ण है, उससे क्या है, उद्भूत है। भगवान ये तीनों गुणों से परे हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। भगवान उनके अधीन नहीं, उनके अधीन तो हम हैं जो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम ये तीनों गुणों से कब मतलब उबार हो सकते हैं और कब आपके धाम आ सकते हैं। तो भगवान इससे परे है, हम उस पे बंधे हुए हैं अपने कर्मों के कारण। उदाहरण नाथ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं हो सकता है। कितना सुंदर शब्द यहाँ पर उपाल जी लिखे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है। जैसे हम राजा देखते हैं, जो राजा होता है वो अपने प्रजा को कोई ना कोई वजह से दंडित करते हैं ना, जो गलत सही होता है तो प्रजा को अपने राज्य मतलब बुलाते हैं, उसको सभा में सुनाते हैं कि हाँ तूने क्या अच्छा किया, तूने क्या गलत किया। तो यहाँ बता रहे हैं कि राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। तो जो नियम बनाने, तो भगवान जो ये तीनों गुणों को बनाए हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि नियम बनाने, तो तीनों गुणों के बनाए हैं ना, उनके अधीन नहीं होता है, उसके अधीन वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो नियम तो बनाए ही है। जब नियम वो बनाए हैं और उसमें फिर वो फंस जाए तो फिर उनका क्या महत्व रह जाएगा। नियम तो हम मतलब जो राजा होता है प्रजा के लिए नियम बनाते हैं, खुद के लिए थोड़ी बना रहे हैं, तो प्रजा के लिए बना रहे हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं, या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो नियम बनाने वाला राजा है उस नियम के अधीन होता है, बल्कि उस नियम में वो फंसता नहीं है, उसके ऊपर होता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो भगवान कृष्ण से उद्भूत है। तो प्रकृति का जो तीनों गुण है, जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, तो भगवान कृष्ण से उद्भूत है। किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। कृष्ण क्या है, प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति बनाने वाले तो भगवान है, तो फिर भगवान कैसे प्रकृति के अधीन हो सकते हैं। प्रकृति के अधीन तो हम हो सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इसे, ये तो कितने पुराने, ये भगवान का जो ये सब चीज है, ऐसा थोड़ी है कि अभी तुरंत हो गया है उत्पन्न। ये तो मतलब कितने पुराने, उसका तो हम गिनती ही नहीं कर सकते हैं, और वो भी नहीं। तो वही है कि किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। इसलिए वो क्या है, निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है। भगवान क्या है, निर्गुण है, क्योंकि जो भी जितना भी गुण है उससे परे है भगवान, उससे परे है, उद्भूत है भगवान। सारे गुण उनके संपन्न है। हम लोग में है कि चलो कोई अच्छाई गुण थोड़ा है, खराब गुण है और अच्छा गुण है सारे, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं पूरे इंसान क्या कहते हैं कि सब कुछ मनुष्य के जीवन में सब कुछ एक साथ बराबर नहीं मिलता है, लेकिन जो भगवान है तो उनके अंदर सब कुछ संपन्न है, सारा चीज, क्योंकि भगवान क्या है, सर्वोपरि है। भगवान ही सभी कारण के कारण है। तो क्योंकि हम नहीं है ना कारण के कारण, भगवान है, तो भगवान के अंदर तो सभी गुण रहेगा। जब भगवान के अंदर सब गुण रहता है, जब तो हमारे अंदर भी भगवान का गुण प्रकट होता है धीरे धीरे, क्योंकि उन्हीं का तो सूक्ष्म मतलब जो आत्मा है उन्हीं से तो आता है, और उन्हीं का तो वो है। तो भगवान का ही गुण हमें क्या होता है, हमारे अंदर प्रकट होता है। जब भगवान के बारे में हम जानते हैं और मतलब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब तो हमें पता चलता है कि भगवान कौन है, और जब तो पता चल रहा है कि भगवान तीनों गुणों से क्या है, परे है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। क्या बता रहे हैं कि किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। जो तीन गुण हैं
तो वो उनको प्रभावित नहीं करता है कि हाँ हमें ये गुण प्रभावित करेगा, वो गुण प्रभावित करेगा। वो तो मनुष्य को करता है कि कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण में प्रभावित करता है। और भगवान तो इससे परे है, यह भगवान का विशेष लक्षण है, बता रहे भगवान का ये विशेष लक्षण है। तो हमें इसमें यही समझ में आया कि भगवान जो है से तीनों गुणों से परे हैं। भगवान इस चीज से बंधे हुए नहीं है, क्योंकि करने करवाने वाले भगवान है, सभी कारण के कारण भगवान है। तो भगवान इस चीज से बंध नहीं सकते हैं। बंध कौन सकता है? हम बंध सकते हैं, जो मनुष्य है, जो इस भौतिक संसार में आ रहा है और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है और भगवान के बारे में जान नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए और अपने जो असलियत, जो भगवान का जो धाम है वैकुंठ, हमें अपने पिता के पास जाना चाहिए और तीनों गुणों के बारे में हमें समझना चाहिए कि कौन गुण हमारे लिए अच्छा है और किस गुण में हम रहें। तो क्योंकि भगवान इस तीनों गुणों से परे हैं, इस तीनों गुणों में हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ यही बता रहे, और भगवान को इस तीन गुण प्रभावित नहीं करते, प्रभावित तो हमें करते हैं। तो भगवान का यही विशेषता है। तो हरे कृष्ण।